पीपल गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारे आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एंड जेकेपीएस एग्जाम। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर का। हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए व्हाट परसेंटेज हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज द सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ एमपीज एंड फॉर्मर एमपीज। तो मतलब अभी जो प्रेजेंट एमपीज हैं या पुराने फॉर्मर मतलब जो लास्ट टाइम थे एमपीज जो रहे हैं, वो उन सभी का कितने परसेंटेज का सैलरी अलाउंसेस या पेंशन वगैरह जो है वो इंक्रीज करा है, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 24%। कितना है? 24%। और ये लागू होने वाला है 1 अप्रैल। ये बेसिकली इसकी अगर हम बात करें, इसकी नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल नोटिफाई किया गया था कि 24% जो इंक्रीमेंट जो है वो होगा सैलरी अलाउंसेस और पेंशन में, ये अप्रैल 2003 में ये ऑफिशियल नोटिफाई हुआ था। लेकिन अब फाइनली जो है मतलब अब ये जो बेनिफिट है, क्लियर है, पार्लियामेंट अफेयर्स ने इसको इसको अनाउंस कर दिया है कि अब जो सैलरी रहेगी जितने भी एमपीज हैं 1 लाख से बढ़कर अब वो 1,24,000 हो जाएगी उनकी, और जो भी उनके डेली अलाउंसेस और पेंशन बेनिफिट्स हैं वो उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज who recently signed a tripartite memorandum of understanding to implement the national e-विधान एप्लीकेशन। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को रिसेंटली कितने 3 लोगों ने मिलके साइन करा है मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को। तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। तीनों ने मिलकर मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन करा है किस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। ऑलराइट, चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए who has been appointed as the new chairman of the Indian National Trust for Art and Culture Heritage। ठीक है, जिसे शॉर्ट में INTECH भी बोल सकते हैं आप लोग। क्लियर? तो इस कौन अपॉइंट हुए न्यू चेयरमैन? आंसर है अशोक कुमार ठाकुर। क्या आंसर है? अशोक कुमार ठाकुर। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए who has been awarded 59th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2024। तो 2024 के लिए 59th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो किनको मिला है? तो आंसर जो है दैट इज विनोद कुमार शुक्ला। ये बेसिकली हिंदी राइटर हैं, ऑलराइट, और इनको ऑनर करा गया है 59th ज्ञानपीठ अवार्ड के साथ, जो कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर मतलब माना जाता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे शॉर्ट में IRDA भी बोल सकते हैं आप लोग, इन्होंने रिसेंटली 5 मेंबर जो है किस कमेटी के अपॉइंट करे हैं? तो आंसर जो है इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी के। क्या आंसर है? इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी के। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री ने 2025 में एक्सरसाइज सी ड्रैगन जो है वो होस्ट करी है? आंसर जो है दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ने। इसने करी है यूनाइटेड स्टेट्स ने। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए गंभीर रिवर जो रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली, बताइए कौन सी स्टेट में ये प्राइमरी लोकेटेड है? तो इसका जो आंसर है दैट इज राजस्थान। क्या आंसर है? राजस्थान। ओके, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए चैलेंजर 150 इज अ ग्लोबल डीप सी रिसर्च इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करा है? इनिशिएटिव का नाम है ग्लोबल डीप सी रिसर्च। ठीक है, तो इसको जो एंडोर्स करने वाली जो मिनिस्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में यूनेस्को भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? यूएनओ का पार्ट है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दैट इज हु वॉन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025। तो 2025 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है वो किन्होंने जीता है? तो आंसर जो है दैट इज गटर ब्लॉश। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए विच कंट्री इज होस्टिंग द सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस इज द रिवीजन क्वेश्चन फॉर यू। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, और इसी के साथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे जो जेकेएसएसबी एग्जाम को चैलेंज देके एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है, आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करें, जैसे आप सभी लोग जानते हैं बहुत सारी पोस्टें निकलने वाली हैं, चाहे वो एमटीएस में हो या डिफरेंट एग्जाम्स में हो, आपके
पास जेकेएसएसबी के पेपर्स होना बहुत लाजमी है, इंपॉर्टेंट है। तो इसी नीड को फिल करने के लिए हम लोगों ने लॉन्च करी थी किताब, जिसमें हम लोगों ने 2015 से लेकर 24 तक के सारे पेपर्स अपडेट करे हैं। ये 2025 का लेटेस्ट एडिशन है। ऑलराइट, और इसमें 5000 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज है जो जेकेएसएसबी के लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये एक ऐसी किताब है जो हर एक कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं जेकेएसएसबी एग्जाम के लिए, तो आप लोग इस बुक को आप बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, इसकी पूरी डिटेल के लिए आप मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, ये नंबर है मेरा। और मैसेज में आपको सिंपल लिखना बुक, जैसे आप बुक लिखेंगे आपको डिटेल जो है वो मिल जाएगी। ऑलराइट, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।